तो ये तीन टाइप के आपके नंबर होते हैं। मैंने बोलता टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना कि ये जो मैंने लिखवाया इसको x बराबर कितना आ गया 1, तो जहां पे एक आंसर होगा वही टिक लगाओगे। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से हम आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम अपना मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है आपका रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है आपका रियल नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जितना भी मैं कुछ कराने वाला हूं उस बुक से ही मैच करेगा। उस बुक को भी प्रेफर करना, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। उसी बुक को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट देखो हमारा पहला चैप्टर जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले रियल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सबसे पहले लिखा हुआ आपका टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में, एंड हम उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में, एंड तीसरा टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे, रेडिकल और शब्द के बारे में। एंड देन देखो हम फोर्थ में पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स कुछ नहीं है, जो पावर्स आपने पढ़ रखा है ना, लॉ ऑफ पावर्स बोल सकते हो। फिर उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे सिमिलर रेडिकल्स। एंड हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ेंगे। एंड देन हम लास्ट में अपना क्या करेंगे, हम अपना लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक में उन सबको मैं यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट देखो हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स से। नंबर्स क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो कुछ भी नहीं है, फिर बहुत आसान सारी चीजें। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है नंबर्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा। तो देखो नंबर्स जो है हमारा, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल बातें करने वाला हूं, इनके ज्यादा मैं आपको अंदर डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, ऊपर से सारी चीजें जल्दी जल्दी हम कराएंगे आपको। सबसे पहले देखो नंबर दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो रियल नंबर हो गया, एक दूसरा हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में, अंडर रूट में माइनस में 2 है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी चीज माइनस में दिख जाए, जैसे अंडर रूट लिख दे मैंने, माइनस में लिख दे मैंने 5। ठीक है, अंडर रूट माइनस में 5। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये छोड़ दो, आपका ये अभी टॉपिक नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आप ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब हमने क्या बोला, रियल नंबर। एक तो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बता दिया। हमारा दूसरा कौन सा होता है, रियल नंबर। अब इसी को आपको पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वही है हमारा रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को भी हमने दो पार्टों में बांट रखा है। यहाँ पे देखिए, एक तो आपका डेसिमल वाला और दूसरे होते हैं आपके नॉन डेसिमल वाले रियल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पहले हम नॉन डेसिमल पे जाते हैं। नॉन डेसिमल का क्या मतलब है, जिसमें डेसिमल्स वगैरह ना हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि देखो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 इस तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई भी डेसिमल वाले नंबर नहीं है, 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल ऐसे नंबर है। और माइनस में भी आप देख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब देखो इधर की तरफ जितने पॉजिटिव वाले हैं ना, देखो 1 2 3 4 ये तो पॉजिटिव हो गए, तो इनको बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से इस तरफ कैसे नेगेटिव में सारे, तो इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। ये चीज क्लियर हो गई आपको, यानी कि नॉन डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर, राइट। अब यहां पे देखो जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 इसको बोलते हैं होल नंबर, और जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन डेसिमल वाला पार्ट कंप्लीट। मैं दोबारा से बताता हूं आपको, हमारे नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्लियर कर दिया मैंने। फिर रियल नंबर भी दो पार्ट्स में होते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये इतनी चीजें आती हैं। अब सुनो ध्यान से, अब आपका है डेसिमल वाला, इसको ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल्स वाले में क्या होता है, अगर देखो अगर दो नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि हमारा है 3/10 हो गया। ठीक है, 3/10 हो गया, यानी कि कोई भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट में आता है ना, कुछ का आंसर पॉइंट में आता है। तो यहां पे देखो पॉइंट में, जैसे 0. यहां पे क्या है 2.3 है, यहां पे क्या 2.33 है, और यहाँ पे क्या 2.3124, और देखो रिपीट हो रहा है ये बार बार, ये तीन डॉट है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो देखो 2.3 है, तो इसका मतलब पूरा कट चुका है, पूरा कट चुका है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको, पूरा खत्म हो गया। तो वो यहाँ पे देखो 0.333 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है बार 333 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा, बट रिपीट हो रहा है ये। तो ये हो गया आपका। एंड देन तीसरा टाइप का देखो यहाँ पे डेसिमल्स में हमारा क्या है, 0.3124, और इस तरीके से अलग अलग चीजें रिपीट हो, अलग अलग चीजें आ रही है, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, अलग अलग चीजें आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा मतलब 2.3124 इस तरीके से अलग अलग चीजें आ रही है आपकी, यानी कि कोई भी कुछ भी यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग चीजें भी आ रही है ना, यानी कि कट भी नहीं रहा और अलग अलग चीजें भी आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये कट रहा है,
और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका एक अलग भाग हो गया। अब सुनो, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। और यहां पे जो ये नंबर बच गया इस तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट भी नहीं होना, और यहां पे नॉन रिपीट है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि √2 हो गया। √2 आप कभी वैल्यू निकालोगे तो 1.4 ऐसे कुछ करके आता है, वो बार बार अलग अलग चीजें रिपीट कर, अलग अलग चीजें आती है उसमें। तो यहां पे आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये क्या हो गया हमारा? √2, √3 और पाई की जो वैल्यू होती है इनकी 22/7, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कभी भी रिपीटेशन नहीं मिलेगा और ना ही वो कटेगा कभी। आप डिवाइड करते रहो, हमेशा डिवाइड होता रहेगा, और ना ही कोई भी चीज बार बार रिपीट होगी, हमेशा अलग ही होगा। तो ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर हुआ? मैं दोबारा से बताता हूं, हमारे नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे हो गए आपके, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी नंबर दिख जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, डेसिमल वाले, नॉन डेसिमल वाले। नॉन डेसिमल वाले की मैंने बात करी, इसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं आपके 0, 1, 2, 3, है ना। इधर की तरफ नेगेटिव वाले, तो ये 0 से इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर, 0 से इधर वाले नेगेटिव इंटीजर। अब जो दो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद डेसिमल के अंदर तीन टाइप्स के नंबर होते हैं आपके। टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था, टर्मिनेट हो गया, ये पूरा पूरा कट गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट तो नहीं हुआ, यानी कटा तो नहीं, लेकिन अलग अलग चीजें रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये तीन टाइप के आपके नंबर होते हैं। मैंने बोलता टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको नंबर दिख रही है कैसे होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको जो चीजें मैंने बताई है? अब सुनिए मेरी बात, इतना हमने क्लियर कर दिया, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था नंबर्स। ये हमने नंबर्स एक पार्ट तो आपका कंप्लीट कर लिया नंबर्स को, राइट। एंड देन यहां पे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपका यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो आप, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के ऊपर। तो यहां पे देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है यूक्लिड एल्गोरिथम। यहां पे इसका मतलब क्या है, सबसे आसानी से समझो, आसानी से समझो क्या मतलब है। यहां पे ए और बी मान लो दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। चलो हम मान लेते हैं 2 और 3, देखो हो गए दो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब इन्होंने क्या बोला, अगर हमारा देखो इस तरीके से हमने मान लिया, मान लो एक 3 है हमारा और एक क्या हमारा 2 है ना। अब देखो यहाँ पे ए की जगह हमने 3 माना है और बी की जगह हमने 2 माना है, तो देख सकते हो 3 हमारा 2 से बड़ा है ना, वही चीज में लिखा हुआ है कि ए और बी से बड़ा है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, चलो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे पे क्या, एक तो हमारा 3 और 2 से में डिवाइड करें तो 1 बारी में 2 आ गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ये बोला है कि जो आपका इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ये था हमारा, इन दोनों को हमने डिवाइड करा तो ये क्यों आ गया इधर, इस तरफ कुछ ना कुछ तो आएगा ना डिवाइड करोगे तो, जैसे यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे क्या आएगा? नीचे की तरफ रिमाइंडर आएगा। तो इन्होंने बोला मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बराबर में BQ प्लस में आर। आसान चीज है भाई, अभी आपने डिवाइड एंड चेक नहीं पढ़ रखा। डिवाइड एंड चेक कैसे करते हैं हम? क्या बोलते हैं, अगर हमने दो नंबर को डिवाइड कर दिया तो कैसे चेक करेंगे, सही है या फिर गलत है? तो आपको पता है कि 3 = हम लिखते हैं 1 इंटू में 2 और प्लस जो रिमाइंडर आता है उसको, तो वही चीज लिखा हुआ है कि डिविडेंट, ये जो होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिविडेंट, इसको बोलते हैं डिवीजर। तो हमने बोला डिविडेंट इज इक्वल्स टू, डिविडेंट यानी कि ये इज इक्वल्स टू, देखो ए की जगह हमारा क्या है? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर। डिवीजर का मतलब क्या होता है? ये जो है हमारा डिवीजर होता है, डिवीजर इंटू क्वाड्रेंट और प्लस रिमाइंडर आता है आपका। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम। ये चीज बस ध्यान रखो, आसान सी चीज है यार, इतना कुछ भी नहीं है ये। अब उसके बाद ये बस आप इस वाली पॉइंट को ध्यान रखना कि ये जो मैंने लिखवाया इसको, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, बस खत्म। अब सुनो, अब उसके बाद हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो गया, अगला हमारा रेडिकल, ठीक है। अब सुनो, रेडिकल्स क्या होते हैं यार? पावर्स, छोड़ दो इसको, रेडिकल्स वर्ड छोड़ो, और ये सबसे लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना। दो इसके नाम होते हैं, आपको या तो सबसे मिल जाएगा या फिर रेडिकल। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, बस पावर ध्यान रखो। जैसे मैंने बोला ए की पावर, देखो √a है, तो इसका मतलब क्या होता है? √a का मतलब क्या होता है? a की पावर 1/2। एग्री करते हो ना भाई, यही तो मतलब होता है, हाँ यही होता है। अच्छा, यानी कि √ बराबर क्या होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी की भी पावर हाफ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, √ का बराबर होता है, मतलब होता है पावर जो होती है कितनी होती है? हाफ होती है, राइट। अच्छा, अगर इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि मान लो यहाँ पे 3 और इस तरीके से लिख दिया मैंने, ये देखो, तो इसका मतलब क्या? a की पावर कितनी है? a की पावर 1/3, 1/3 है। a की पावर कितनी है? 1/3 है। ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है नहीं, ये 3 नहीं लिखा हुआ पूरा, यहां पे है। इसका मतलब होता है 3 का जोड़ा अंदर से बनाना है, तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पहले से ही होता है, तो हम इसको 1/2 लिखते हैं पावर, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे अगर n होगा तो यानी कि जो भी होगा यहाँ पे, वहां पे 1/n इसकी पावर लिख सकते हैं। सुनो मेरी बात, अभी ये देखिए, जैसे लॉ ऑफ रेडिकल्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगर हमारे पे कभी भी इस फॉर्म में हो, जैसे कि √a और यहाँ पे क्या n है, देखो यहाँ पे n है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n, वही सेम कॉन्सेप्ट है। और अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा n,
ठीक है, अंडर रूट के पास, और यहाँ पे अंडर रूट में a और इसकी पावर क्या है हमारी n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कट जाएंगे ना। क्यों कट जाएंगे, सुनो, मैंने क्या बोला था कि अगर ये इस तरीके से, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर 1 अपॉन में n, और बाहर इसकी पावर कितनी n है, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। तो ये आसान सी चीज है, बस कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझा करो, बाकी कुछ भी नहीं है, ये लॉस वगैरह कुछ नहीं होता, छोड़ो इसको, इतना ही कठिन नहीं है, बस आप ये चीज ध्यान रखो जो मैंने बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो भी आप इसको 1 अपॉन में n करके लिख सकते हो, क्लियर हुआ। एंड देन अगला हमारा क्या है, देखो इस तरीके से, ये क्या हमारा m अंडर रूट में n अंडर रूट में a, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसकी बात कर लूं, देखो ये इस तरीके से ना, m अंडर रूट में n अंडर रूट में a, इसका मतलब क्या है भाई कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, तो ये ऐसे था ना, इसका मतलब 1 अपॉन में n था। अच्छा, अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इनटू में 1 अपॉन में n, इनटू में 1 अपॉन में n, देखो ये आ गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में m और n, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a, और यहाँ पे आ जाएगा m और n, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, m और n, ठीक है ये, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, खत्म, कुछ है ही नहीं यार रेडिकल वालों में। अगला क्या है हमारा, इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या n और यहाँ पे क्या अंडर रूट a और b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऊपर वाले में a और यहाँ पे क्या आ जाएगा n अंडर रूट में b, खत्म। बहुत आसान है, मतलब कुछ इतना हार्ड नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे बस n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो अंडर रूट में 6 अपॉन 4 है, तो इसको क्या लिख लोगे, अंडर रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 4, तो वही चीज है। तो लॉ ऑफ रेडिकल खत्म हो गया, यही कॉन्सेप्ट आपका। ये तीसरा चीज भी हमारा कंप्लीट, लो वाला भी कंप्लीट, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट चलिए अब हम देखते हैं अपने पांचवें टॉपिक को। हमारा पांचवा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए हमारा सिमिलर शब्द। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सिमिलर शब्द का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर। अगर सेम इरेशनल फैक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर शब्द बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 6, यहाँ पे भी अंडर रूट 6 है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 6 यहाँ पर है, ये यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे अंडर रूट 6 है, लेकिन यहाँ पे 1/7 है इसके पास, यहाँ पे अंडर रूट 6 है और यहाँ पे क्या है 5। तो ये जितने भी आप देख सकते हो इसमें इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। यानी कि इन सभी नंबरों में इरेशनल नंबर है, सेम ही इरेशनल नंबर है, सेम जैसे अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। बाकी आगे कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर शब्द बोलेंगे, ठीक है, राइट, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 5 इरेशनल नंबर, यहाँ भी 5 इरेशनल नंबर, यहाँ भी 5 इरेशनल नंबर। बाकी आगे पीछे कुछ वो हमें देखना ही नहीं। अगर इरेशनल नंबर है उसके पास, सेम इरेशनल नंबर है, तो इस पूरे पेयर को हम क्या बोलेंगे, ये सेम हमारा क्या है, सेम शर्ट्स है, राइट। ये चीज तो क्लियर हो गई। एंड देन हम उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या, देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू शब्द्स इज रैशनल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पे दो शब्द्स है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रोडक्ट करके अगर हमारा रैशनल नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखो समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पे 2 अंडर रूट 5 है, तो इसमें आप देखो अगर मैं अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 into 5, तो ये क्या आ गया हमारा 10। यानी कि ये देखो क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा रैशनल नंबर। अगर हमने दो सेट्स को मल्टीप्लाई करा तो हम पे क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब जैसे मैं पूछ लूं आपसे 5 अंडर रूट 10, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस रैशनल नंबर आ जाना चाहिए। 5 into 10 क्या आ गया आपका 50, हो गया रैशनल। ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक और टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंट, देन हम इसको प्रोसीड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ शब्द्स, यानी कि हम शब्द्स को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। प्लीज इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्या करते हैं, प्लीज नोट। चलिए हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, कंपैरिजन ऑफ शब्द्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे शब्द्स को आपस में। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको एक थ्योरम याद रखनी है। मेरे मतलब क्या, देखो अगर आप पे अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कैसे पता चलेगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, अंडर रूट 2 है और एक अंडर रूट 3 है, बड़ा कौन सा है, आराम से बता दोगे, अंडर रूट 3 बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज आप पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इफ टू शब्द्स आर द सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर है दोनों का, क्या है सेम ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, ठीक है। देन तब क्या है यहाँ पे, द वन हु रेडिकल इज लार्जर। अब जो अंदर की तरफ होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 5 है, अंडर रूट 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये 5 और 3 में से जो बड़े हैं, बड़ा है, जो बड़ा है उसी वही बड़ा हो जाएगा आपका, यानी कि वही ग्रेटर होगा। क्लियर हुआ, मैं दोबारा बताता हूं। जैसे हमने क्या बोला कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर कर रहे हो ना दोनों को, तो अगर इनके ऑर्डर सेम है, क्या सेम है, ऑर्डर। यहां पे देखो ये ऑर्डर क्या है आपका,
यहाँ पे अंडर रूट है ना, यहाँ भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट अगर है तब आपको डिसीजन कैसे लेना, आपको लेना है कि इनमें से जिसका रेडिकेंट बड़ा है वही बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपका 5, यानी कि ये देखो ना, यहाँ पे क्या 5 है ना, इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से आपका यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। लेकिन यहाँ पे क्या है 15 और यहाँ पे क्या है 7, तो अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, अगर हमारे इस तरीके से सेम है, सेम ऑर्डर का है, देखो सेम ऑर्डर का है, तो यहाँ पे रेडिकल्स देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है, बड़ा कौन सा होगा, 15 वाला। खत्म हो गया। यही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे सुनो, अभी तक तो आपने बता दोगे आराम से, अगर आपके ऑर्डर सेम है तो। अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो कैसे बताओ। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 2√5, 3√3 और यहाँ पे √2, विच वन इज लार्जर, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो कैसे पता लगाओगे। अब ऐसे तुक्का मत मारना आप, क्योंकि ये जब ही लग सकती है ये वाली थ्योरम जब आपके ऑर्डर सेम हो। देखो ऑर्डर सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 है, तो कैसे पता चलेगा इनमें से बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अब एक जेन्युइन तरीका है, उसको ध्यान से सुनो। हम इसी चीज का यूज करेंगे, पहले हम ऑर्डर को सेम करेंगे। ऑर्डर को कैसे सेम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या करें, यहाँ पे क्या है हमारे पे 5 है ना, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख देता हूं। यहाँ पे देखो 5 है, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, ठीक है, इसको लिख लो। यहाँ पे क्या 3 की पावर कितनी है, 1/3 है, 1/3 लिख लिया, गुड। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, चलो 1/2 लिख लिया। अब देखो ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे 1/2 ऑर्डर है, यहाँ पे 1/3 ऑर्डर है, यहाँ पे 1/2 ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो। जैसे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे क्या है 2 है, इनका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम ले लेते हैं किस किस का, देखो यहाँ पे 2, 3 और 2, तो 2, 3 और 2 का मैंने एलसीएम ले लिया। 2 बारी में कट जाएगा आपका 3 और ये 1, 3 ये पूरा कट गया आपका। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि 2 × 3 कितना आ गया 6। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है 5, 1/2, देखो यहाँ पे क्या है हमारा 5 लिखा हमने, यहाँ पे कितना 1/2। अब सुनो नीचे की तरफ ये 2 है ना, 2 में 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 2 के यहाँ पे 6 लाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का, चलो सही है। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 1/3, अब यहाँ पे यहाँ पे 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 2 का, तो ऊपर भी 2 का। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, यहाँ पे क्या 2, अब यहाँ पे देखो 1/2 है, यहाँ पे हम 3 लाने के लिए 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 3 का, तो ऊपर भी 3 का। अच्छा अब इसमें से देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 और 1 का 1 रहने दो ऐसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, और ये जो 3 था ना आपका, इसको हमने बाहर लिख लिया ऐसे, और यहाँ भी क्या है हमारा 3, 1 में नीचे हो जाएगा 6, और ये बाहर जो 2 था उसको हमने ऐसे रहने दिया, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या है हमारा 2, 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 6, और बाहर कितना है आपका, पावर 3 है। अच्छा यहाँ पे अपने ऑर्डर को सेम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस 1/6 को यहाँ पे लिख लो बाहर की तरफ, यहाँ पे आ गया 1/6, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ये 2 को अंदर भेज दो और ये 1/6 को बाहर लिख लो आप 1/6, क्योंकि आपका सेम है। यहाँ पे देखो ये 3 हमारा अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 1/6, तो हमने 1/6 बाहर लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, ये कितना हो जाएगा 125, तो हमने इसको कितना लिखा 125, 5 का क्यूब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, क्या होता है आपका, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पे 2 का क्यूब है, कितना होता है 8। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, आपका ऑर्डर सेम हो गया। अब देखो बड़ा कौन सा आपका 125, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये आपका सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, मैंने जेन्युइन बता दिया। फिर मैं दोबारा बताता हूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर सबके अलग अलग है। हमने क्या करा, इसको इस तरीके से लिख लिया, इसका 1/2 ऑर्डर है, इसका 1/3, इसका 1/2, एलसीएम लिया कितना आ गया 6। तो अब हमने देखा यहाँ पे 6 लाने के लिए, यानी कि नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का, यहाँ भी हमने 2 का कर लिया, इस तरीके से हमने कर लिया। फिर उसको हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 1/6, नीचे वाले ये देखो 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, इसको बाहर लिख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था, ये 3 का क्यूब, यानी कि 2 मेरा मतलब 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, बाकी 1/6 तो बाहर ही है। अब इसके हिसाब से 1/6 है, 1/6 है सब में, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, अंदर वाले को देखिए और उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। अगर स्मॉलर पूछता तो क्या करते हैं आप, इसमें टिक लगाते हैं, कौन सा, ये वाला, ग्रेटर सबसे बड़ा ये है। तो ये क्लियर हुआ आपको। सो स्टूडेंट यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट चलिए हम कर लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी किंग्स इंडिया की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सॉल्यूशन में यहां पे कराने वाला हूं। सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है किंग्स इंडिया की बुक में। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है √3 इज। अगर आपने किंग्स इंडिया की बुक डाउनलोड नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला कि √3 क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर नॉन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ क्या होगा इनमें से, आपका क्या होगा। √3 मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में वीडियो की, ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के ऊपर टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन
पाई क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, आपको पता ही है इरेशनल नंबर होता है पाई हमारा, पाई का मतलब 22/7 यार, वही इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो ये भी टिक हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये है आपका 2 पॉइंट, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी आपके शो हो जाएंगे क्वेश्चन, में थोड़ा इधर हो जाता हूं, देखो यहां पे आपको शो हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या बोला है कि 2.13, ठीक है, फिर क्या है आपका 113, फिर 1113, मतलब इस तरीके से देख सकते हो कि 2 के बाद जितनी भी संख्या आ रही है ना तो वो रिपीट हो रहा है, सेम चीज तो रिपीट नहीं हो रही, हमेशा अलग अलग चीजें रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है पूरा कट रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपका इरेशनल नंबर। तो इसमें आप टिक लगा दोगे, देखो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें इरेशनल नंबर जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर टिक लग जाएगा। सो स्टूडेंट देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3.246363 और ये चीज हमारी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 6-3 तो आपका रिपीट हो रहा है ना, 6-3 अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, देखो कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर। तो इसलिए हम इसमें क्या कौन सा टिक लगा देंगे, आपका रैशनल नंबर पे टिक लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पांचों क्वेश्चन है हमारे पे 2 + √3, ये क्या है, ये क्या है आपका, इन्होंने लिखा है ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर इंटीजर है, या फिर आपका नॉन रियल है। सुनो क्या होगा ये, अब आप देख सकते हो ये होगा इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि इसके पास √3 है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पे कुछ भी जोड़ोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इरेशनल नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, प्लीज इसको टिक लगा लीजिएगा। अब उसके बाद सिक्स्थ देखो, छठा क्या है हमारा, छठा है क्वेश्चन, छठे पे लिखा हुआ है हमारा 2, ठीक है 35 और इसके ऊपर बार है। देखो बार का क्या मतलब होता है, मतलब जो ये 35 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 35 पे बार है तो इसका मतलब 235 पॉइंट के बाद 3535 ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर वाले ऑप्शन पे टिक लगा लोगे, 4 ऑप्शन दे रखे उसमें रैशनल नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिख लेते हैं इसको। 7th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 7th क्वेश्चन हमारा 4³ एंड इसकी पावर कितनी है, पूरी 4, फिर हमारा दे रखा है डिवाइड करना है हमें, 4 की पावर कितनी है, 2 है, और इसमें क्या है हमारा 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ना आप एक बात बताओ, डिवाइड में ना इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। अब ये डिवाइड में यहाँ पे कितना हमारा 4 की पावर कितनी है हमारी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो अब क्या आ जाएगा, 4 की पावर 12 अपॉन में 4 की पावर 6, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 4 की पावर 12 में से 4 की पावर 6 को घटा लोगे, है ना। देखो ना एक्सपोनेंट सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा 4 की पावर 6, तो देखो यहाँ पे 4 की पावर 6 आंसर है, बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 3, 2, 4 ये किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है आपका 18 का, यहाँ पे देख सकते हो 49 है किसका होता है 7 का, इनटू में ये किसका होता है आपका 26 का, तो 26 ऊपर आ जाएगा, ये किसका होता है आपका 13 का, तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 126 और नीचे क्या हमारा 81, किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एंड देन ये देख सकते हो आप इससे पूरा कट जाएगा कितनी बारी में, 2 बारी में, राइट ये इससे कट जाएगा कितनी बार में आपका 1 और 8 18 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बचा है 18 × 2 × 18 और नीचे क्या हमारा 9, तो 9 को हम इससे काट देंगे, 9 के पहाड़े में कितनी बारी में आता है ये 2 बारी में, तो हमारे पे क्या बच गया देखो ये 4, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो कितना 36, 36 को 2 से करोगे 72, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 72, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, इस तरीके से करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा 72, देखो 72 है उसमें ऑप्शन में। अगला देखो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, इन्होंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, यानी कि हमें क्या करना है वो सबसे छोटा नंबर पता करना है जिसको हम क्या करें 338 से डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, जिसका स्क्वायर निकाल पाना पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पे 65 है, तो अगर मैं बोलूं कि 65 में मैं ऐसा क्या घटाऊं, क्या घटा दूं कि ये क्या बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या घटा दोगे आप, 1 घटा दोगे 64 आ जाएगा, है ना। अगर आप इस देखोगे तो किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे घटाने की जगह उन्होंने बोला किसको मल्टीप्लाई करे या फिर डिवाइड करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपको दे रखा है, जैसे हमारे पे क्या कौन सा नंबर है 33, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 338 है, तो इसका हमें क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है, 338 का ऐसे एलसीएम ले लीजिए, 2 बारी में 1 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9, फिर यहाँ पे 13 बारी में पूरा कट गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या आ गया आपका 2 × 13 × 13, तो आप क्या कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा,
ये पूरा 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आपका 169 बच जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। या फिर आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फिर ये जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे 13 का जोड़ा बन जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि हम किसका मल्टीप्लाई करें। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड कर दे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो 2 की कमी थी ना यहाँ पे, इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा था, यानी कि हमें यहाँ पे किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो हम 2 से या तो डिवाइड करेंगे इसको या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। देखो 2 है इसमें ऑप्शन, 2 अगर ऑप्शन है तो उस पर आप टिक लगा लोगे, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन है तो टिक लगा लोगे, सही जाएगा आपका। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? व्हाट विल बी द सम ऑफ होल नंबर फ्रॉम 1 to 40। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है अगले क्वेश्चन में? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया कि 1 से लेकर 40 तक में जितने भी होल नंबर आते हैं सबका ऐड बताओ, जोड़ के कितना आएगा उन्हें। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एपी लगा लेंगे। आपको पता है कि 1 2 3 4 एंड लास्ट वाला टर्म कितना हमारा 40 है। इन सबका हमें सम बताना है, सम। तो हमें पता है कि क्या है हमारा ए बराबर, अब आपको एक फॉर्मूला पता है एस एन का। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? एन अपॉन में ये ए प्लस में ए एन हम लगा देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे एन यानी कि कितने हैं ऐसे टोटल कितने नंबर? देखो 40 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 40। तो देखो 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 20। ए कितना है हमारा? 1। लास्ट वाला कितना है हमारा? 40। तो कितना हो जाएगा आपका? 41 और 41 इंटू 20 41। देखो 41 है हमारे पे, 41 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ये 80 तो 820 आंसर आएगा। देखो 820 है, बिल्कुल सही। 10वें का ए आ जाएगा आपका 820। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है हमारा? 10वें का ए बिल्कुल सही है। सो चलिए हम देखते हैं अपने 12 क्वेश्चन। हमारा देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ए प्लस बी, यानी कि देख सकते हो कि दोनों सेम सेम है। यहाँ भी देखो ये चीज है ना, यहाँ भी यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे ए का स्क्वायर। पहले तो ए की जगह क्या है? 5 1/2, तो 1/2 इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 3 1/2 और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। एंड देन देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हो कि 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा? 5 माइनस में 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। तो 2 जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप लगा लोगे, वही आंसर सही होगा। अगला देखो, अगला हमें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा। इन्होंने क्या बोला? ये पूरा जो है किसके बराबर है? x अपॉन में 7 के। इसको ध्यान से समझिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देख सकते हो कि सारी चीज मल्टीप्लीकेशन में, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो इनको सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन में 2 इनटू में ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3, तो 2 अपॉन में 3। एंड इसको करो, ये कितना होगा? 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन में कहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 4। एंड सेम इसी तरीके से अगला देखो, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। इसके अंदर आपका क्या होगा? आगे की तरफ होगा आपका 1 माइनस में 1 अपॉन में 5। तो इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 5। सेम इसी तरीके से इसको करते रहो। यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी मेरा मतलब 5 अपॉन में 6। एंड इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो 6 अपॉन में 7। और ये कब तक करना है आपको? ऐसे लिखते चले जाना है। यहाँ पे देखो कब तक लिखते हुए चले जाना है इसको, हमें जब तक लिखना है इसको जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए 70 वाले पे। अगर आप यहाँ पे देखो 17 माइनस का ये कितना हो जाएगा? 1 यानी कि 69 अपॉन में 70। तो होगा क्या यहाँ पे? इक्वल्स टू क्या है हमारा? x अपॉन में 70। ये चीज समझ में आई आपको? अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर थे ना, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। आप ये देखो, ये इससे कट रहा है, 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 ये इससे कट रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि इधर जो आएगा इधर वो 69 को काट देगा, सारे कट जाएंगे ऐसे ऐसे करते करते। ये 7 भी आगे कट जाएगा 7 से। और यहाँ पे ना इसके पीछे, यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा आपका? यहाँ पे 69 ऊपर क्या होगा हमारा? 68। तो ये भी कट जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा पूरा। यहाँ पे क्या आ गया? 70, यानी कि आप देख सकते हो सारे कट जाएंगे। बस यहाँ पे 1 अपॉन 70 बच जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया 1 अपॉन में 70। और यहाँ पे क्या है हमारा? x अपॉन में 70। 70 से 70 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 1। तो जहां पे एक आंसर होगा वही टिक लगाओगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन बोला गया है कि किसी नंबर का 2/3 पार्ट कितना है? 96 है। तो हम मान लेते हैं उस नंबर को। पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 14 में उस नंबर को मान लेते हैं x। इस नंबर का कितना 2/3 पार्ट कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 96। तो हमने लिख लिया 96। अब आपको ये बताना है कि इस नंबर का 3/4 पार्ट कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा? आपको क्या करना है? पहले x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी होगी? 96 इंटू 3/2, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा ये इससे काट दो, काटना है तो आपको 4 और ये कितना हो गया? 8, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 48 इंटू 3। अब आपको क्या करना है? इसका क्या निकालना है आपको? 3/4 निकालना है। तो हम इसको लिख लेते हैं 3/4। x की वैल्यू क्या है हमारी? ये 48 इंटू में 3। तो आपको इसको इससे काट देना है, कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे कितना आ गया? 9, यानी कि 12 इंटू 9 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 108। तो देखो 108 है इसमें ऑप्शन, बिल्कुल सही सी ऑप्शन है 108, वही आपका करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है
हमें क्या करना है कि अंडर रूट 2 को ऐसे शब्द में कन्वर्ट करना है जिसका ऑर्डर कितना हो 6 हो। तो देखो ध्यान से, हमारे पे क्या क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पे अंडर रूट 2 दे रखा है, हमें बोला है कि इसका ऑर्डर कितना लिखना है, आपको 6 लिखना है, इसको ऑर्डर 6 में चेंज करना है। अब इसका ऑर्डर कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 ऑर्डर है, इसको हमें 6 ऑर्डर में चेंज करना है। तो आसान तो क्वेश्चन है, आप इसको क्या लिख लोगे, 2 की पावर 1/2 है, इसका मतलब तो ये होता है। इसको कितना करना है हमें, इसकी ये देखो यहाँ पे 2 है ना इसका ऑर्डर, हमें इसको कितना करना है, 6 करना है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे 6 करना है तो मैं इसको किसके मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम इंटू ऊपर 3। अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/6, ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे कितना है हमारा, बाहर 3 है। अच्छा, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 को आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8, और ये कितना 1/6, तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, यहाँ पे 6। तो देखो ये ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन में है क्या ये, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा बोला है 24th, यहाँ पे देखा है ऑर्डर, और यहाँ पे कितना है हमारा 49, ये किसके इक्वल होगा आपको बताना है। तो एक बात बताओ, किसके इक्वल होगा, पहला ऑप्शन देखा है, यहाँ पे देख लो। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, इसको किस तरीके से कर सकते हो आप, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 49 की पावर, मतलब मेरा मतलब 1 में पावर कितनी हो जाएगी ये, अच्छा 7 को क्या लिख सकते हो, 7 का सॉरी मेरा मतलब 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर इंटू में 1/24, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 12। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/12, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो देखो है ये ऑप्शन में कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। सो स्टूडेंट हमारा 17 क्वेश्चन क्या, हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकालना है, इसका ऑर्डर कितना आपका देख सकते हो, अंडर रूट, ये हमारा क्या 5 है, इसका ऑर्डर कितना है आपका 4। तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जिसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका अंडर रूट 5, तो क्या अंडर रूट 5 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो, जरा अंडर रूट 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये अंडर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कितना हमारा 5 की पावर 1/4 है ना, और ये कितना आपका 5 की पावर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं आपस में, मल्टीप्लाई क्या होंगे, चलो ना मल्टीप्लाई कर लो, पावर जुड़ जाएगी आपकी, ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, पावर जोड़ लोगे 1/4 प्लस 1/2, ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लोगे आप 5 3/4। तभी भी तो ये इरेशनल ही था, हमें तो रैशनल नंबर चाहिए होता ना, रैशनल नंबर चाहिए होता है, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करते ही रैशनल नंबर में आ जाए, तो ये तो नहीं है हमारा, ये तो गलत है। तो अगला देखो दूसरा ऑप्शन क्या हमारा 3/5। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर बस चेंज हो चुका है, यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने कर दिया यहाँ पे 3, ठीक है, बाकी यही है, तो ये भी नहीं होगा, देखो ना खुद नहीं, ये क्यों नहीं होगा, देखो 5 की पावर कितने 1/4 है, इंटू में ये कितना हमारा 5 की पावर कितने 1/3 है, अगेन इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म। अगला देखो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन है 4 अंडर रूट में 1/5। तो क्या ये हो सकता है, ध्यान से सुनो, क्या ये हो सकता है, यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी 1/4 है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या देखो 5 का क्यूब है, ये इसको लिख सकते हो 5 का क्यूब, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो ना, ये 1/5, इसकी पावर कितनी 1/4 है, ठीक है, हमने 1/4 लिखा। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1/4 इंटू में इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू में 1/4 तो पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि पावर तो एडअप हो जाएगी ना, तो पावर एडअप करोगे तो 1/4 प्लस में 3/4, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 4/4, कितना आ गया 1 आ गया, इसकी पावर कितनी हो गई 1, ये क्या आ गया हमारा रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज थी हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर यही है, तो इस पे आप करेक्ट लगा लोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी, राइट। एंड देन देखो 18 क्वेश्चन, 18 हमारा सेम है क्वेश्चन, 18 वाले में क्या बोल रखा है, 18 वाले में हमें से बोला गया है कि 3 अंडर रूट, यहाँ पे ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारा इसका कितना देखो 14 अंडर रूट, ये हमारा इसका ऑर्डर कितना हमारा 3 है, इसका बोला है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1, क्या ये होगा, ये पॉसिबल है, अंडर रूट 49 पहला ऑप्शन यही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 की पावर 1/3 इंटू में 49 की पावर 1/2, अगेन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये तो कट तो नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा ये, तो ये तो आपका 9 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है 3 अंडर रूट 7। तो क्या ये पॉसिबल है, एक बार देख लेते हैं हम करके। यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं 49 इसकी पावर कितने 1/3 इंटू में ये कितने 7 इसकी पावर कितने 1/3। अच्छा अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 7 की पावर, यहाँ पे देखो 7 की पावर 2 इंटू में 1/3 है, तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर 1/3। अब इन दोनों को हम पावर एडअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 7।
तो इसका मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये क्या हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो ये आपको निकालने आ गया होगा आई होप। सो स्टूडेंट अब देखिए हमारा 19 क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये आपको दे रखा है। तो हमने देखा, हमें पता है कि इसको हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऑर्डर सेम कर लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितने 1 बाय में 3 है, एंड यहाँ पे 3 की पावर कितनी 1 बाय में 6 है, यहाँ पे 4 की पावर कितनी 1 बाय में 9 है। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 6 9 इनका एलसीएम ले लिया हमने, तो हमने ले लिया 3 6 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, सॉरी मेरा मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 बारी में कितना आ गया 1 1 और ये 3, फिर 3 बारी में करोगे तो पूरा खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो देख सकते हो एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया एलसीएम इसका, ये देख सकते हो 9 और ये 18, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 18 एलसीएम आया है। तो यहाँ पे देखो आपको 18 लाने के लिए, जैसे 2 1 अपॉन में 3 है, यहाँ पे 18 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 6 का, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर भी 6 का कर लोगे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 6 है, यहाँ पे 3 का करोगे 18 लाने के लिए, ऊपर भी 3 का, यहाँ पे क्या 4 की पावर कितनी 1 अपॉन में 9 है, यहाँ पे 2 का करोगे, यहाँ भी 2 का करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 6 को यहाँ पे लिख लो, जो 6 है ये ऊपर वाले को लिख लिया। ये कितना 1 बाय 18, तो 1 बाय 18 बाहर कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे कितना 1, ये कितना आपका 3, ऊपर वाला 3 इसके साथ लिख लो, और नीचे कितना 1 बाय 18 है, देखो ना ये 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18, मैंने 3 को इसके साथ लिख लिया, और ये जो 18 होगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या 4 की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 18 बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, ठीक है, यानी कि 2 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा आपका 64 64 आ गया। तो यहाँ पे 64 की पावर कितनी आ गई 1 बाय में 18, एंड यहाँ पे कितना है हमारा 3 का क्यूब है, तो कितना आ जाएगा 27 की पावर 1 अपॉन में 18। अगला क्या हमारा 8 की पावर कितने 1 अपॉन में 18। तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो सबसे बड़ा कौन सा पहले देख लो, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, सबसे बड़ा है ये नहीं सॉरी ये सबसे बड़ा हमारा क्या, देखो ऑर्डर तो सेम है ना। अब आपको रेडिकल्स देखने, ये देखने आपको अंदर वाले, तो 64 सबसे बड़ा तो हमारा ये, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम पहले लिखेंगे 64 1 बाय में 8 इस तरीके से, है ना, मतलब जो भी है। देखो पहले ये कौन सा है हमारा, ये है ना, ये वाली चीज है, तो ये हमारा सबसे बड़ा है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया सबसे बड़ा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, देखो ये 27 वाला, तो हम लिख लेंगे 6√3, एंड देन उसके बाद हमारा कौन सा आएगा ये वाला, क्योंकि सबसे छोटा तो हमें ये दिख रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 4√, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब हमारे घटे हुए हैं, यानी कि इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। तो देख लो ऑप्शन क्या, ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख लिया करो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको 19वें का। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको यही मिलेगा जो मैंने लगाया आपका 19वें का ए। देख लेते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल सही है 19वें का ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, हमने इसको लगा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से करना था आपको। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे क्या हमारा 4 है। इसको हमें कितने ऑर्डर में चेंज करना है, 15 ऑर्डर में चेंज करना है। तो मैंने आपको बता रखा है, मुझे यहाँ पे क्या लाना है 15 लाना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1 अपॉन में 5। मुझे यहाँ क्या लाना है, देखो यहाँ पे 15 करना है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई, और बाहर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर 3, यानी कि इस वाले 3 को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1/15 था, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 4 × 4 × 4, यानी कि अगर 4 को 4 से करते हो तो 16 आता है, फिर 4 से करोगे तो देख लो मल्टीप्लाई करके 24 2 64, कितना आ गया 64। तो यहाँ पे आ गया 64 की पावर 1 बाय में 15, यानी कि ये आएगा आपका, है ये ऑप्शन में कहीं देख लो, बिल्कुल सही है, ये 15 है ना। तो इस तरीके से आपका देखा 15 और ये 64, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ए आ जाएगा 20वें का ए ऑप्शन। अच्छा 21वां आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। आपको अरेंज तो कर लोगे ना आराम से, इसको आपको खुद से करना है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हम यहीं पे देख लेते हैं। 21वां आपको मैंने दे रखा है, खुद से कर लीजिएगा आप, ठीक है, उसको सेम जैसे ये कराया था ना हमने वैसे ही करना है आपको। अगला क्या है 22 में क्या बोला है, रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है आपको। जैसे हमारे पे क्या है 7√7 प्लस √3 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, ये रैशनल नंबर में आ जाए। ये रैशनल नंबर में दे रखा है, हमें किससे मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन देख लिया करो, पहला अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, नहीं आएगा। अच्छा दूसरा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो 7 प्लस √7 प्लस में √3, तब भी नहीं आएगा, ठीक है, तब भी नहीं आ पाएगा ना। देखो ना कैसे आ जाएगा, खुद सोचो भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। होल स्क्वायर लगाओगे तो इसका स्क्वायर तो चलो 7 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, फिर 2 × ए की जगह क्या है हमारा 7, फिर इसकी जगह क्या है 3, तो ये दोबारा से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा अंदर 21 ही आ जाएगा। तो ये दोबारा से क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो अगला देखो, अगला ऑप्शन कौन सा है हमारा सी, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये चेंज होगा रैशनल नंबर में, नहीं होगा भाई, ये नहीं होने का। अगला देखो, अगला क्या हमारा 7
माइनस दिस, देखो ये √7 माइनस में √3। अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, √7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में √3 का स्क्वायर आ जाएगा। √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये आ गया 4। देखो रैशनल नंबर, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसका आ जाएगा आपका डी वाला करेक्ट होगा। अगला देखो, अगला क्या है हमारा 22 तक हो गया। 22 के बाद हमारा 23वां देखो, 23वां क्या है, 23वें में हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि इफ यदि 4, ये ऑर्डर है आपका, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2x + 1 इक्वल्स टू कितना है आपका 2 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करना है इसको, हम बोल सकते हैं भाई, अब देखो इधर अगर आपका अंडर है, जैसे कि मान लो √2 बराबर x लिखा हुआ है, तो अगर आप अंडर को इधर भेजते हो ना तो ये स्क्वायर बन जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगा, इधर भेजते हो तो क्या बन जाता है वो स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 4 है तो अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा 2⁴, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना 4 है। अगर आप इस पूरी चीज को इधर भेजते हो तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा 2x + में 1। अब ये क्या होगा आपका, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 32 में 16, एंड यहाँ पे क्या है हमारा 2x, अब यहाँ पे 1 प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, कितना आ जाएगा ये, इसको अगर घटाओगे तो, इसको अगर हम घटाएंगे तो 15, तो यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15/2 है कहीं है, हाँ पहला ऑप्शन ही होगा इसका, यही वाला आंसर। तो ये 15/2 वाला करेक्ट आंसर है। हमारे 24 क्वेश्चन का है। 24 क्वेश्चन बोला कि एवरी शब्द इज, यानी कि जितने भी शब्द होते हैं आपके वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, या फिर रैशनल नंबर होते हैं। तो आप ध्यान रखना, जितने भी शब्द होते हैं ना आपस में होते हैं, जितने भी शब्द वो होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, तो बी वाले पे करेक्ट आ जाएगा, एवरी शब्द इज अ इरेशनल नंबर। अगला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, क्या वो पहला ऑप्शन दे रखा है शब्द होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। प्राइम नंबर होते हैं, बिल्कुल गलत है। नॉट अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर नहीं होते, हाँ जी नहीं होते, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट होगा। अब उसके बाद क्या हमें क्या बोला गया है कि 0.57 को आपको p बाय इसके ऊपर बार है, तो हमें क्या बोला है कि इसको इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, यानी कि इसको आपको p बाय क्यू में लिख के दिखाना है, p बाय क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो बताओ कैसे पता करेंगे। इसके ऊपर बार का मतलब समझ रहे हैं, ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका एक प्रोसेस होता है। अगर मैं इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको x इक्वल्स टू, पहले इसका नाम देते हैं 0.57 पॉइंट ये जो भी रिपीट हो रहा है इसको हमने लिख दिया, ठीक है। 57 ये रिपीट होगा ना, हमने 3 डॉट लगा दिया। अब क्या करना है, कितने पे बार था, 2 पे बार था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। कितने पे बार था देखो 57, यानी कि 2 पे बार था, तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ही पे बार होता तो 10 का करते हैं। कहाँ पे करेंगे, दोनों तरफ, तो यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पे 57 आगे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे 57 आ गया, पॉइंट में 57 इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों को घटा देना, तो 100 में से x गया, क्या आ जाएगा 99x, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी चीज को अगर आप इससे घटाओगे तो देखो पॉइंट के इधर ये जो पूरा है 57 इधर भी 57, ये कट जाएगा, 57 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 57, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 57/99। तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में। तो 24वें का कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 24वें का होगा 57/99। क्या ये है कहीं पे ऑप्शन, अगर नहीं है तो भैया इसमें कुछ मिसप्रिंट है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। 26वें का क्या है, 26 का इन्होंने दे रखा है सी, तो 26 का तो सी इसमें नजर आ नहीं रहा, अगर कट रहा है तो काट दो, और क्या ये कट जाएगा 33, हाँ। और ये 2 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा आपका, मेरा मतलब 3 के पहाड़े में 1, और इधर चला गया 2, तो कितना 9, तो 19/23, बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि आपको 2 को क्या करना है कि 5th ऑर्डर में चेंज करना है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या लेके आना है आपको 6 लेके आना है। तो चलो देखो, ऑर्डर 6 लेके आना है, 5th लेके आना है, 5th ऑर्डर बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमें अभी कितना है, इसकी पावर कितनी 1 है ना, 2 की पावर अभी कितनी है 1 है, हमें यहाँ पे इसके ऑर्डर कितना बनाना है 5th बनाना है, तो हम क्या कर देंगे 1/5 इंटू में 5, ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा फिर 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये 5 जो है इसको हमने इधर लिख लिया, अंदर की तरफ बुला लिया, 1/5 को बाहर ही रहने दिया, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यहाँ पे आ गया इस तरीके से, देखो आ गया, हो गया ना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट, 27वें का सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आपका। तो अगला देखो, अगला क्या है हमारा 28 क्वेश्चन। तो 28 में क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा स्मॉलर है, √2 और इन्होंने बोला है कि 3 √3, इसमें से कौन सा स्मॉलर है। तो अब तो बता दोगे, कराने की जरूरत है या फिर खुद बताना, डू योरसेल्फ, ठीक है। अगला क्या हमारा 29, तो देखो 29 में क्या बोला गया है, 29 में हमें ये बोला गया कि इसको p बाय क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, 0.27 ये रिपीट हो रहा है, इसको हमें p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x बराबर नाम दे देंगे 0.27 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, 27 बार बार रिपीट हो रहा था, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर
और 100 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 27 आगे आ जाएगा, फिर 0.27 इस तरीके से आता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को घटा देंगे तो 100 में से ये क्या आ जाएगा 99x बराबर में ये इधर पॉइंट की तरफ ये वाला, इधर पॉइंट की तरफ ये वाला, तो कट जाएगा। 27 में से 0 गया, क्या आ गया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 अपॉन में 99, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 और काटना चाहोगे तो और भी कट जाएगा आपका, और कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 11, तो 3 अपॉन में 11। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है हमें ये पूरा इसके इक्वल दे रखा है, हमें बी की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या कर लेना है ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये दे रखा है हमें बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे √5 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने लिखा 4 + 3 √5 और नीचे √5 है। तो आपको करना क्या है, √5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ, नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कट के बनी आना है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 5 को 5, ये √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या √5 है, √5 को 4 से करोगे तो आ जाएगा 4 √5 प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखो √5 है, ये कितना है √5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, ये कितना आ गया 15 प्लस 4 √5। अच्छा, ये सबके नीचे पूरे के नीचे 5 था तो इसके नीचे भी 5 आएगा और इसके नीचे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 3 + 4 अपॉन में 5 √5 इक्वल्स टू किसके इक्वल दे रखा है, देखो a + b √5 के। तो देखो ये √5 के बगल वाला b होता है, तो देखो b की जगह क्या है हमारा, b की जगह 4 अपॉन में 5, तो यही तो निकालना था, निकल गया। लो क्लियर, कैसे करना है भाई, मैंने बोला ना यहाँ पे √5 है, रैशनलाइज करा लो, करा लिया, इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे 5 आ गया, सेपरेट कर लिया, फिर यहाँ से कंपेयर करा, √5 के बगल में b होगा, तो √5 के बगल वाला क्या था हमारा b था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी b की 4 अपॉन में 5। अगर a को निकालने के लिए बोल दे तो प्लस a, यहाँ पे देखो कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो करेक्ट है भाई, इस तरीके से निकाल लेना। तो आपका आएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन है 4/5 यानी कि बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखो हमारा 31 क्वेश्चन, 31वां क्या है, 31वें में ये बोला गया कि 1.2348 पे बार है शायद, हाँ 48 पे बार, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बताना है कि आपका ये क्या है, ये एक इंटीजर है, इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। भाई ये चीज रिपीट हो रही है, जब कोई भी नंबर रिपीट होने लग जाता है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रैशनल नंबर। √12 भी क्या है भाई, आसान क्वेश्चन है, √12 क्या है, इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर, बी वाले में इरेशनल नंबर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताना, √36 क्या है, क्या इरेशनल नंबर है, नहीं भाई, इसका आप एलसीएम लेके देखो कितना आएगा 6/6 आएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, तो ये रैशनल नंबर है। तो ध्यान देना इस भी चीज का, हमेशा √ देख के मत लिख देना। अब √12 तो निकल ही नहीं पाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अच्छा अगला क्या है हमारा, अगला दे रखा 1/√2, तो 1/√2 भाई ऐसे भी लिखा है, √2 तो नीचे तो है ना, तब भी ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल लगा दोगे टिक। उसके बाद दे रखा है हमें 2/5, ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 तो है ना इसके साथ का। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी, जितना भी हो सकता था मेरी तरफ से मैंने आपको कराने की कोशिश करके, टोटल मिला के 32 क्वेश्चन थे, 3200 के 3200 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, राइट। इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना समाप्त करते हैं। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, कुछ रेक्टिफिकेशन अगर मुझे करनी चाहिए तो प्लीज वो ही आप बताना। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।